नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय की 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग में ओवरऑल शीर्ष स्थान पे कौन रहा? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईएससी बेंगलुरु, सी आईआईएम अहमदाबाद या डी मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा ए आईआईटी मद्रास ओवरऑल शीर्ष स्थान पे रहा। साथ ही यह एक और वर्ग में शीर्ष स्थान पे रहा, वो था इंजीनियरिंग का वर्ग, यानी कि इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास। और आईआईएससी बेंगलुरु किस वर्ग में प्रथम स्थान पे रहा? तो ये रहा था यूनिवर्सिटी के वर्ग में। यूनिवर्सिटी के वर्ग में, साथ ही अनुसंधान यानी कि रिसर्च के मामले में प्रथम स्थान पे रहा। आईआईएम अहमदाबाद किस वर्ग में प्रथम स्थान पे रहा? तो ये रहा मैनेजमेंट के वर्ग में, यानी कि मैनेजमेंट का सबसे अच्छा संस्थान आईआईएम अहमदाबाद। और मिरांडा हाउस कॉलेज, तो ये रहा था कॉलेज के वर्ग में। कॉलेज के वर्ग में मिरांडा हाउस कॉलेज प्रथम स्थान पर रहा 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग में, जो कि शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ए ग्लासगो, बी रोम, सी कार्नवाल या डी दुशांबे। तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक संपन्न हुई सितंबर 2021 में दुशांबे में। आंसर हो जाएगा डी। एक किसकी राजधानी है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी है। ग्लासगो में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था कोप 26 कोप 26। और रोम में कौन सा अभी हाल में सम्मेलन हुआ है? तो G20 का सम्मेलन हुआ है। और कार्नवाल में कौन सा सम्मेलन हुआ है? तो कार्नवाल यानी कि ब्रिटेन में हुआ है G7 का सम्मेलन। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई? ए वीपा, बी कालगुरली, सी कुलगार्डी या डी नई दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। साथ ही ये तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वीपा ऑस्ट्रेलिया का बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र है वीपा, और कालगुरली एवं कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया का ही सोना का उत्पादन क्षेत्र है, यानी कि सोना का यहाँ उत्पादन होता है, सोना का खनन होता है। तो इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया? ए राष्ट्रीय पोषण मिशन, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, सी किसान संपदा योजना या डी मध्याह्न भोजन योजना। तो आंसर हो जाएगा डी मध्याह्न भोजन योजना की, यानी कि एमडीएम मिड डे मील योजना का नाम बदल के अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। और यह योजना कब चालू हुई थी? तो हुई थी 1995 में। साथ ही देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017 में शुरू हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कब शुरू हुआ है? 2016 में। और किसान संपदा योजना भी 2017 में ही आरंभ हुई थी। इनको भी ध्यान में देखना है, कई बार मिलाने को दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की 2021 की सूची में किसे शामिल किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी अदार पूनावाला या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। इन तीनों लोगों को शामिल किया गया
3 भारतीयों को शामिल किया गया टॉप 100 में विश्व के लोगों में टाइम पत्रिका की सूची में, और मोदी जी को 5वीं बार शामिल किया गया। यह भी ध्यान में रखना है कि मोदी जी को 5वीं बार शामिल किया गया है। और टोटल 2021 की सूची में 3 लोगों को शामिल किया गया है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सितंबर 2021 में इंस्पिरेशन 4 मिशन किसने चलाया था? ए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, बी रशियन स्पेस एजेंसी, सी इसरो, या डी स्पेस एक्स। तो इसके चलाया था स्पेस एक्स ने। आंसर हो जाएगा डी। सबसे महत्वपूर्ण किनकी कंपनी है? तो विश्व के सबसे चर्चित और इनोवेटिव इंसान एलन मस्क जी की एक कंपनी है स्पेस एक्स, और इसमें 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। तो ये विश्व की पहली एक प्राइवेट कंपनी है जिसने 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा और उनको वापस भी लाया। और किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। स्पेस एक्स से गए और स्पेस एक्स से वापस आए, तो इसी को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इसे संचालित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ए नरेंद्र मोदी, बी व्लादिमीर पुतिन, सी जायर बोल्सोनारो, या डी साइरिल रामाफोसा। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर व्यक्ति न दे और देश दे दे तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और अगला शिखर यानी कि 14वां कहाँ होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। तो होगा अगले वर्ष यानी कि 2022 में। अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेगा चाइना करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये तो 13वां था, और प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 2009 में रूस के एकातरीनबर्ग में। एकातरीनबर्ग में जो कि रूस में है। तो ब्रिक्स का यहाँ 2009 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, और 14वां 2022 में चाइना में होगा, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ए कैरो फ्रेंच गुयाना, बी उड़ीसा के तट पर, सी कर्नाटक के तट पर, या डी केरल के तट पर। तो आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा के तट पे इसका सफल परीक्षण किया गया। सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का। और देखिए कैरो फ्रेंच गुयाना किस लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम था एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था 1981 में, जिसका नाम था एप्पल। यह भी ध्यान में रखना है। और अभी जो आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जमीन से आकाश में मार करने वाली MR सैम मिसाइल को सितंबर में कहाँ आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी तिरुअनंतपुर, या डी अल्पुझा। तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर में आयोजित एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें MR सैम मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। MR सैम मतलब कि मीडियम रेंज
सरफेस एयर मिसाइल, यानी कि ज़मीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। तो जैसलमेर और जोधपुर को देखिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम था डिजर्ट नाइट हुआ था 2021 में, जोधपुर में हुआ था। किसके बीच? तो इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में जोधपुर में, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कितना प्रतिशत आईपीसी के तहत मामलों में वृद्धि हुई है किस वर्ष? 2020 में कितना वृद्धि हुई है आईपीसी के तहत दर्ज अपराध के मामलों में? तो आंसर हो जाएगा ए, 31.9% की वृद्धि हुई है आईपीसी के तहत दर्ज मामलों में 2020 में 2019 की तुलना में। और एक और मामला होता है जैसे कि SSL, यानी कि स्पेशल एंड लोकल लॉज के तहत 21% वृद्धि हुई है। और 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना रही है? तो माइनस लगा देंगे, -7.3 रही है। और ये रहा है इससे पिछले वर्ष यानी कि 2019-2020 में भारत की वृद्धि 4% रही है। नया डेटा है, तो यही लेटेस्ट है। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।